नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए क्लास 12 का इंग्लिश है ना चैप्टर वॉइस लेकर आ रहा हूँ। इसमें है ना, इससे आपके लिए 2 या 3 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इससे पहले मैं इंग्लिश का सिलेबस बता चुका हूँ, है ना। अब हम लोग देखते हैं वॉइस चैप्टर क्या होता है। ठीक है, वॉइस पढ़ेंगे क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लेट से वीडियो बनाना शुरू किए हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी है ना इसको खत्म किया जाएगा सब चैप्टर, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पढ़ने के लिए मिले और बहुत ही आसान तरीका से सब कुछ समझ में आएगा। जिस तरह से समझिए कि क्लास चल रहा है उसी तरह क्लास में जैसे पढ़ाया जाएगा उसी तरह एकदम क्लास जैसा लगेगा, कहूँ दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से समझिएगा। देखिए वॉइस होता क्या है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वॉच। कहने का मतलब होता है कि वॉइस में हम लोग जो वर्ब होता है उसको 2 चीज से ही, सब्जेक्ट के द्वारा और ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या करते हैं, डिनोटेट किया जाता है। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के द्वारा। इसका हम लोग पहले डिफिनेशन देखते हैं, डिफाइन करते हैं। वॉइस इज ए प्रोसेस, voice is a process which verb is denoted by subject or object। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि वॉइस जो होता है उसमें हम लोग उसके जो वर्ब होते हैं उसके दो चीज से, क्या चीज से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। इसको हम 2 तरीका से करते हैं। इसमें देखिएगा कि देखिए वॉइस क्या होता है, तो इसके अनुसार हम लोग को वॉइस 2 प्रकार की होती है ना। तो यहां पर अगला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। ठीक है, कभी टाइप्स भी बोल सकते हैं, काइंड भी बोलते हैं, दोनों कोई भी बोल सकते हैं। पहला क्या होता है आपका एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस का आप जान देते हैं। और इसमें क्या होता है वैसा जिसमें क्या होता है वर्ब को सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। जैसे आई प्ले, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा छूट गया है, एग्जाम्पल थोड़ा देख लीजिए तो और बढ़िया रहेगा। एग्जाम्पल जैसे बोलेगा ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। जैसे क्या होगा, वह क्रिकेट खेलता है, लेकिन इसका पैसिव करेंगे तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पहले जाएगा, यानी क्रिकेट is played by him। यानी इसमें क्या हो गया, क्रिकेट है ना उसके द्वारा खेला जाता है। ठीक है, तो देखिए एक्टिव वॉइस है तो पहले इसका हम लोग डिफिनेशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, which verb is which verb is denoted by subject, it is called active voice। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे बोलेगा आई सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलते हैं ही स्पीक्स इंग्लिश। तो देखिए पहले आई सिंग ए सॉन्ग, दूसरा क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है ना, तो आई सिंग ए सॉन्ग, तो इसमें क्या हो गया, मैं गाना गाता हूं, मैं एक गाना गाता हूं। तो किसके द्वारा हो रहा था भाई, सब्जेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है,
सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, तो वह अंग्रेजी बोलता है, तो इसमें काम कौन कर रहा है, वह, यानी सब्जेक्ट आपका हो गया, है ना। ठीक है, इसको उतारिए। चलिए उतारिए जल्दी इसको। चलिए हो गया, हाँ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर इसका दूसरा, यानी एक्टिव हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, which verb is denoted by object, it is called पैसिव वॉइस। ठीक है, इसमें क्या होगा, वर्ब को किसके द्वारा किया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा। एक्टिव में सब्जेक्ट के द्वारा, यहां पे ऑब्जेक्ट के द्वारा। एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं, एग्जांपल जैसे क्या हो जाएगा, उसमें दिए देता है ए सॉन्ग इज संग बाई मी। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन बाई मी। देखिए इसमें क्या हो गया, एक गाना मेरे द्वारा गाया जाता है, यहां हो गया अंग्रेजी मेरे द्वारा बोला जाता है ना। किसको है तो खुद इसमें है ना, कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट इसमें कर रहा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा डिनोटेड किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग दो हो गया, यानी एक वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। इसी दोनों के बारे में ये तो आपका डिफिनेशन आ गया, तो डिफिनेशन हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसके रूल्स को पूछे जाते हैं। कैसे हम लोग सेंटेंस दिया रहेगा, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, है ना। कभी कभी पैसे, अब तो क्या करता है, एक दे देता है, उसका चार ऑप्शन देता है, तो एक्टिव से दे देगा, उसका चार को ऑप्शन देगा, पैसिव बनाने से चुनना है। या तो दे देगा आपका पैसिव दे देता है, उसका चार को ऑप्शन दे देगा, एक्टिव चुनना है। तो इस तरह सब करने लगा है। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं इसका रूल्स। ठीक है, चलिए आप लोग है ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सभी लोगों को हम लोग इसका डिफिनेशन आता नहीं। अब हम लोग देखते हैं जनरल रूल्स, है ना, जनरल रूल्स फॉर वॉइस। जनरल रूल्स फॉर वॉइस, यानी कि जनरल रूल मतलब सभी के लिए, जितना भी हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। जनरल रूल फॉर वॉइस किसमें वॉइस चेंज करने के लिए, तो एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए रूल्स आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या है हम लोग को देखते हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट किसका भाई, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ना, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। यानी क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंज इनटू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, यानी कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है। दोनों तो ये लैंग्वेज हिंदी लिख रहे हैं ना, इंग्लिश भी लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा,
subject of active voice, the subject of active voice change into of the object of passive voice। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या होता है, टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। अन्य क्या करेंगे इंग्लिश में, इसको क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस, है ना, यूज, है ना, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी टेंस के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है हमारा पहचान, वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप, है ना, V1 या V5। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, V1 या V5, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी इसका बन जाएगा इज, एम, आर। ठीक है, इस तरह चेंज होते जाएगा। तो आगे इसको हम बताएंगे, पहले आगे इसको देख लेते हैं रूल्स को। नंबर तीसरा, तीसरा नंबर में हम लोग क्या आएगा, हमेशा, हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अर्थात, अर्थात V3, अर्थात V3 वर्ब का तीसरा रूप, अर्थात क्या हो गया, वर्ब V3, है ना। इसमें हमेशा क्या होता है, ऑलवेज यूज, है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, इसमें हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नंबर 4, नंबर 4 देखते हैं, यहां पे देखिएगा, बदले हुए ऑब्जेक्ट के पहले, बदले हुए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। यानी क्या हो गया, देखिए बदले हुए ऑब्जेक्ट जैसे क्या होगा, जैसे यहां पर आई है तो ये बदल के चला जाएगा मी, तो इसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई मी, बाई हिम, है ना। तो यहाँ पे बदले हुए ऑब्जेक्ट के पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ बाई बिफोर, है ना, कैसा, तो ऑब्जेक्ट, किसके पहले भाई, तो ऑब्जेक्ट के पहले। ठीक है, इसको उतारिए, वीडियो पॉज करके उतारिए, है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और इसका लाभ सब वो उठा सके। ठीक है, एकदम आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसमें क्या है, पहला रूल्स क्या है, जनरल रूल, सभी जितना भी एक्टिव से पैसिव बनाएगा सब में ही काम आएगा, बस जो चेंजिंग होता है वो आपको बताएंगे कहां पे चेंज याद करना है। तो पहला क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो पैसिव का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। दूसरा क्या है, टेंस के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्या है, इसमें हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं, अर्थात V3, यानी वर्ब का 3 रूप है ना, V1, V2, V3। ठीक है, V4 होता है जिसमें ing लगता है, V5 भी होता है जिसमें s या es लगता है, और अभी ऐसे V6 भी बना देता है, जैसे 2 + V1, जिसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, उसको कभी कभी लोग यानी V6 भी बोलते हैं। जैसे मेन रूप से हमारा 3 ही है, V1, V2, V3। ठीक है, ये तीनों मेन है, इसको याद करना थोड़ा पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, चौथा में क्या हुआ है, बदले हुए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं, मिटा दे, चलिए ठीक है मिटाते हैं। अपन लिख लिए ना, एक नोट्स बनाते चलिएगा, है ना, सबको अपने आप हो जाएगा, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। नंबर 5वां, निम्न प्रोनाउन इस प्रकार बदलते हैं,
देखिए जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं ऑब्जेक्ट। जैसे आई रह गया तो इसका क्या हो जाएगा, मी। बी रह गया तो अस, ही रह गया तो हिम, HIM। सी रह गया हर, ठीक है। चलिए आगे, दे रह गया देम, इट रह गया तो इट, ठीक है। आई का मी, ठीक है, बी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और एक और बच गया यू का यू ही, ठीक है। देखिए यहां पे अगर सब एक्टिव से बदल रहे हैं पैसिव में, तो अगर आपका शुरू में आई लिखा हुआ है तो पैसिव में क्या चला जाएगा, लास्ट में ये मी में बदल जाएगा। उसी तरह बी रहेगा तो क्या में चला जाएगा, अस में। ही रहेगा तो किस में आ जाएगा, हिम में। सी रहेगा तो हर में। दे रहेगा तो देम में। इट रहेगा तो इट में। यू रहेगा तो यू में। तो सर यहाँ पे प्रॉब्लम आता है सर कि इट और यू दोनों तो सेम ही है, तो कैसे पहचानेंगे। अगर ये इसके बाद वर्ब आती है ना, वर्ब आता है तो क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जैसे इट इज, इट वाज, कुछ भी आएगा, यू वेयर, यू आर, अगर इस तरह से आता है तो समझो कि क्या है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में लगता है ना, शुरुआत में, और ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगता है, ठीक है। चलिए आने के हाँ यूज होता है ये, तो वर्ब के बाद यूज होता है तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब के पहले है तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होता है। चलिए यहां तक हो गया। अब हमारा जनरल रूल समाप्त, इसको उतारिए जल्दी। चलिए हो गया, चलिए इसको उतार लिए। चलिए अब हम लोग देखिए यहां तक तो हो गया। अब हम लोग टेंस के अनुसार पहले पढ़ेंगे वॉइस, टेंस पर आधारित वॉइस। देखिए हम लोग टेंस पढ़े हैं कितना, कुल 12। 3 प्रकार का टेंस पढ़ते हैं, उसको तीनों का 4 होता है, ठीक है। टेंस हम लोग पढ़े हैं कितना, 3, और तीनों का 4 प्रकार होता है। प्रेजेंट का 4 होता है, पास्ट का 4 होता है, फ्यूचर का 4 होता है, ठीक है। टेंस तो हमारा पढ़े हैं कितना, टेंस 3 पढ़े हैं। ये तीनों का क्या क्या होता है, 4 होता है, यानी कि 4 गुने 3 गुने 4 यानी कि 12 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टेंस हमारा 3 होता है और ये तीनों का 4 भी होता, तो 4 तिया कितना हो गया, 12। लेकिन वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, वॉइस में इसका सिर्फ क्या होता है, बनता है मात्र 8 का। वॉइस हम कितना का पढ़ते हैं, 8 का, ठीक है। इसमें हमारा कौन कौन कट जाता है, तो क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और दूसरा क्या होता है हमारा, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। इसका है ना तीनों टेंस का चौथा भेद, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद चौथा में हमारा क्या आ जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों का है ना वॉइस नहीं बनता है ना, लेकिन ग्रामर में आपका दे दिया है, लेकिन इसका अननोन यूज है ना, यूज हम लोग नहीं के बराबर है, होता ही नहीं है ना। लेकिन हम लोग 8 का पढ़ते हैं। देखिए 8 में हम लोग पढ़ते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज है, तो टेंस पे आधारित वॉइस, ठीक है। टेंस पर आधारित वॉइस क्या हो जाएगा, टेंस पर आधारित वॉइस। देखिए सबसे पहला हमारा टेंस आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल
प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन पहले जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन, जब तक हम पहचानेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कौन सा टेंस का है। देखिए हिंदी में हम लोग पढ़े थे, इसका टेंस का क्या पहचानता है, तो जिस वर्ब के अंत में यानी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो लगा रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पर हम लोग का आइडेंटिफिकेशन, यहाँ तो आपका जब बनाने के लिए देगा तो हिंदी तो नहीं रहेगा ना, यहाँ पे इंग्लिश, तो यहाँ हम लोग किससे करेंगे पहचान, तो वर्ब से। तो वर्ब का यहाँ कौन सा रूप प्रयोग होता है, तो वर्ब का फर्स्ट और फाइव। वर्ब का फाइव का मतलब होता है V1 में एस या ईएस जुड़ता है, एस या ईएस जुड़ता है तो हमारा क्या बनता है, पांचवा रूप। तो देखिए अब हमारे यहां पर क्या है, इसका देखते हैं एक्टिव का स्ट्रक्चर। देखिए ए भी का मतलब हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए ये आपका पहचान है, तो हमारा पैसिव में इसका क्या बनेगा, V1 या V5 रहेगा तो इसका पैसिव में सिर्फ क्या जुड़ जाएगा, इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3। देखिए यहां पर एक्स्ट्रा में देखिए V1 V5 है, लेकिन एक्स्ट्रा में यहां क्या जुड़ रहा है, इज एम आर के साथ आपका V1 V5 है तो इसमें क्या आ जाता है, V3, ठीक है। तो यहां पर इसका हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो जो हमारा जनरल रूल था उस पर चलते हैं। क्या बोला गया था, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये सब्जेक्ट यहां पे चला आएगा, सब्जेक्ट यहां आ जाएगा लेकिन किसके रूप में रहेगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। आपका दूसरा में क्या था, दूसरा में क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, पैसिव एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ना, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा लेकिन किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। यहां पर फिर आपका क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें, इज एम आर, और किसमें चला जाएगा, देखिए यहां पे प्लस V3। एक रूल और था कि बदले हुए ऑब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, बाई, सॉरी एक रूल इसमें छूट, इसमें नहीं लिख पाए थे, क्या चीज देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, है ना। उसी में था एक्टिव, नोट कर लीजिएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। थोड़ा सा ये छूट गया था लाइन, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला ही रूल्स में था, ठीक है, और चेंज लिख नहीं पाए। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव का क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है ना, यानी क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, तो देखिए जो ऑब्जेक्ट यहां आ गया लेकिन किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। अगर यहां पर मी लिखा हुआ है तो यहां पर आएगा क्या आएगा, तो आई आएगा। अगर यहां पर हिम लिखा हुआ तो यहां पर क्या आएगा, ही आएगा। अगर यहां पर दे लिखा हुआ है तो यहां पर क्या जाएगा, देम जाएगा, ठीक है। देखिए हमको बस सिंपल चीज याद क्या करना है, सभी में आपका ऑब्जेक्ट आएगा शुरू में, यानी सब्जेक्ट के रूप में आएगा शुरू में, लास्ट में हमारा ये देना है, ठीक है। और ये V3 भी हमको लगाना है, ठीक। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट देना ही देना है, ऑब्जेक्ट की जो चेंज आएगा ये हमको याद रखना है निश्चित। और V3 के बाद इतना चीज हमको देना है, जो सब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ जाएगा ही, इसके पहले बाई आएगा, और V3 जो हमारा वर्ब दिल रहेगा उसका V3 लगाना है। आपका चेंजिंग क्या होगा, याद क्या रखना है, तो ये चीज हमको याद रखना है, ये हमको याद रखना है जो चेंज हो रहा है बस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है तो पैसिव बनाएंगे तो क्या एक्स्ट्रा चीज लग रहा है, तो इज एम आर है ना, इज एम आर। क्या बोला गया था, ऑलवेज V3, तो V1 रहे या V4 रहे सबका V3 ही प्रयोग होगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है, याद क्या रखना है, V1 और इज एम आर के साथ V3 हो गया।
इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे देखते हैं सचिन इट्स ए मैंगो। सचिन इट्स ए मैंगो, ठीक है, सचिन इट्स ए मैंगो। तो हमारा देखिए अब यहां पर प्रश्न आता है, सर पहचानेंगे कैसे? क्वेश्चन है ना कि कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन करते हैं व्हाट से जब हम क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? व्हाट इट। वर्ब से क्वेश्चन करें, किससे क्वेश्चन करना है? वर्ब से। व्हाट इट, क्या खाता है, तो जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपका है ना हु से क्वेश्चन करेंगे, हु से, यानी क्वेश्चन किससे? हु को पूछें, किससे? वर्ब से। हु इट प्रश्न पूछेंगे, है ना, हु इट, तो जो हमारा आंसर मिलेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। कौन खाता है, तो हमारा आंसर मिल गया क्या? सचिन, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या खाता है, व्हाट इट, क्या खाता है? एक आम, तो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर हम वेयर से क्वेश्चन करते हैं, वेयर से प्रश्न पूछते हैं, क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, तो हमारा क्या मिलता है? कॉम्प्लीमेंट। जैसे बोलेगा कहां आम खाता है, व्हाट एंड वेयर इट, कहां खाता है। अगर यहां पे रहता इन हाउस, इन स्कूल, तो हमारा क्या हो जाता? कॉम्प्लीमेंट। इसी को हम लोग अदर वर्ड ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है यहां पे वैसा है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको बनाएंगे, सिंपल सा आ गया। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। तो देखिए यहां पर क्या उसी तरह है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आ गया ना। अब हमको बैठाना है, देखिए कैसे बैठाना। ये ऑब्जेक्ट कहां चला आया? ये ऑब्जेक्ट जो था ये आ गया शुरू में, ये सब्जेक्ट जो चला गया लास्ट में। कहां चला गया? ये लास्ट में चला गया, है ना। तो देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा शुरू में, तो ए मैंगो है, तो ये हमारा एक्टिव का हो गया, एक्टिव वॉइस। हमारा पैसिव बनेगा, तो पहले क्या आएगा? ए मैंगो, ए मैंगो। अब देखिए ए मैंगो हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया, लेकिन किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद क्या देना? इज एम आर, तो ये तीनों नहीं लगा देना है, जैसा सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार। देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है? एक आम, सिंगुलर नंबर का है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब क्या है? इज होता है सिंगुलर। आर है प्लुरल, एम सिर्फ के साथ आई के साथ लगता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए मैंगो के साथ आ जाएगा आपका इज, ए मैंगो इज। उसके बाद देखिए क्या है? V3 देना है, तो यहां V3 हमारा वर्ब क्या है? इट। इट का वर्ब क्या होता है? इट एट ईटेन, तो हमारा तीसरा रूप क्या हो गया? ईटेन। देखिए ध्यान से एकदम बैठा रहे इसी पे। अब यहां खत्म हो गया यहां तक। फिर क्या देखिए है? बाई, तो बाई देंगे, बाई आ गया। उसके बाद देखिए क्या है? बाई के बाद सब्जेक्ट, यानी यहां पे जो लिखा रहेगा शुरू में वो जाएगा। शुरू में क्या लिखा हुआ है? सचिन। तो देखिए यहां पर कोई प्रोनाउन नहीं है, तो नाम है तो नाम ही रह जाएगा, ठीक है। यहां पे कोई नाम यानी प्रोनाउन रहता तो चेंज हो जाता, लेकिन प्रोनाउन नहीं है, नाम है इसलिए नाम ही रह गया। अब एक प्रोनाउन का भी देते हैं, देखिए दूसरा एक्टिव वॉइस का दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। ही watches द फिल्म, ही वॉचेज द फिल्म, ठीक है। अब यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट करेंगे, जब तक है ना, तो यहां क्वेश्चन करेंगे व्हाट वॉच, क्या देखता है, तो हमारा जवाब मिल गया फिल्म, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हु वॉच, कौन देखता है, वाह, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब हो गया। फिर बैठाएंगे उसी तरह पैसिव, तो पैसिव में पहले आएगा क्या? द फिल्म, क्या आएगा जी? द फिल्म, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? इज एम आर में से क्या हो जाएगा आपका? देखिए द फिल्म आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या होगा? इज एम
आर में से इज आ जाएगा। फिर आपका क्या होगा जी, देखिए तो V3, तो वास्ट का V3 क्या होता है, देखिए V3 आ गया इसके बाद, तो वास्ट, वास्ट, फिर क्या आएगा, बाई, फिर क्या होगा, हिम, ठीक है, हिम। थोड़ा सा दिक्कत देखिए, परेशानी होगा, यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक छूट गया था, रूल नंबर 5 में थोड़ा सा छूट गया, तो वहां पे पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां से हम लोग स्टार्ट किए हैं, पहला है टेंस, इसके बाद यहां से फिर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे आ गया, इसको भी उतार लीजिएगा, ठीक है। व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, वर्ब से पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, हु से पूछेंगे जवाब मिलने पर सब्जेक्ट मिलेगा, वेयर से कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड, ठीक है। उतारिए जल्दी जल्दी, वीडियो पॉज करके उतारिए। चलिए कोई दिक्कत है, दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस पर आप है ना क्या कीजिएगा, है ना, सेंड कीजिएगा क्वेश्चन या जो प्रॉब्लम है पूछिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से, 9304195482, जहां दिक्कत हो पूछिएगा। एक और नंबर देते हैं 7870452404, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो या तो कमेंट्स में कीजिए या तो आपका व्हाट्सएप नंबर उस पर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, नंबर दूसरा, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, मिटा रहे हैं। दूसरा आज हम लोग सिर्फ है ना प्रेजेंट के बारे में पढ़कर छोड़ देंगे, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर बताया जाएगा, ठीक है। चलिए यहां देखिए, दूसरा नंबर में हमारा क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी को हम लोग और बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। यहां भी उसी तरह हम लोग चलेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन अब इतना ही लिखते हैं। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, देखिए एक्टिव में इसका क्या पहचान है, इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ वर्ब का चौथा रूप रहेगा। लेकिन जब पैसिव करेंगे तो देखिए अभी जे एम आर पहले नहीं था, तो अभी जे एम आर दिया गया है, तो इज एम आर रहेगा ही, इज एम आर, लेकिन यहां जुड़ जाएगा बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3, है ना। देखिए इज एम आर के बाद एक्स्ट्रा में क्या जुड़ गया, बीइंग, उसके बाद V3, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए एक्टिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह आएगा, चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, लेकिन किसके रूप में रहेगा, सब्जेक्ट के रूप में। आपका इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, उसके बाद V4 नहीं है ना, V4 को चेंज करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग कर देते हैं एक्स्ट्रा में, बीइंग का, उसके बाद V3, फिर बाई, और फिर यहां सब्जेक्ट आएगा, लेकिन किसके रूप में, तो ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए यहां तो नजर आ रहा है ना, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं रहा, नजर आ रहा है ना, चलिए ठीक है। हाँ तो इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं नंबर 1 में, नंबर 1 में देखते हैं एग्जाम्पल, क्या हो गया एग्जाम्पल, सी इज राइटिंग a letter, she is writing a
लेटर। ठीक है, तो यहां देखिए वहू से क्वेश्चन किए कौन लिखता है, तो वह लिखती है, तो सी हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या लिखता है, लेटर, ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब। तब एक्टिव का हो गया ये एक्टिव वॉइस। अब हम लोग पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव में जो पहले ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आएगा। देखिए ऑब्जेक्ट क्या हमारा है, ए लेटर, तो शुरू में आएगा, तो ए लेटर, ए लेटर। उसके बाद देखिए इज एम आर में से क्या होगा, इज। इसके बाद फिर क्या देना है, बीइंग, तो बीइंग हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या देना है, V3, तो V3 क्या है आपका, राइट का हो जाएगा रिटेन, फिर हो जाएगा बाई हर। ठीक है, सी का हमारा क्या होता है, हर होता है। चलिए नंबर दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, बी आर कैचिंग ए बॉल, बी आर कैचिंग ए बॉल। ठीक है, चलिए यहां भी उसी तरह ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, तो यहां पर क्या हो गया, ये क्या पकड़ते हैं, यानी कौन पकड़ता है, तो हम लोग सब्जेक्ट, क्या पकड़ता है, ए बॉल, ये आपका हो गया वर्ब। उसी तरह पैसिव में चेंज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है शुरू में तो क्या हो जाएगा, ए बॉल, ए बॉल। उसके बाद हमारा देखिए एक बॉल सिंगुलर आ गया, तो क्या होगा, इज एम आर में से इज, ए बॉल इज, फिर आपका वही वर्ब बीइंग आएगा, और इसका V3, तो कैश का V3 काउट, वाई एस। ठीक है, इसको उतारिए, ठीक है, इसको उतारिए। चलिए समझ में आ रहा है ना जी, चलिए आगे देखते हैं फिर। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नंबर तीसरा, नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं, नंबर तीसरा, नंबर तीसरा, नंबर तीसरा में हम लोग क्या देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है ना, हैज या हैव, हैज या हैव के साथ V3 रहता है, तो इसका पैसिव में क्या हो जाता है, पैसिव में हमारा हैज हैव के साथ, हैज और हैव के साथ लग जाता है बिन, उसके बाद V3। इसमें देखिए V3 है तो V3 ही लगता है, इसमें चेंजिंग कोई दिक्कत नहीं है वर्ब को। अब यहां पे हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, एक्टिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ आपका हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब पैसिव का देखते हैं, पैसिव में क्या आएगा आपका, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट चला आएगा इधर, लेकिन किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद हैज, हैव, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद V3 आएगा, बाई आएगा, सब्जेक्ट आएगा, है ना, क्या आएगा, सब्जेक्ट, लेकिन किसके रूप में, तो ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल आपका एक्टिव वॉइस का एग्जांपल, एक्टिव वॉइस का पहला एग्जांपल, ठीक है, यू हैव finished the work, you have finished the work। अब यहां पर इसका पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, पहले चुन लेते हैं, देखिए है ना, हु फिनिश्ड, क्या यानी कौन फिनिश्ड किया, तो सब इन यू है ना, सब्जेक्ट आ गया,
क्या फिनिश्ड, क्या किया तो काम, तो ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब। तो फिर उसी तरह देखिए ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा द वर्क, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या होगा हैज, उसके बाद क्या लगाना है हैज के बाद में बीन, उसके बाद क्या लगाना है V3, फिनिश्ड है तो फिनिश्ड ही रहेगा। उसके बाद क्या आएगा वाई, यू का यू, ठीक है। लास्ट एग्जांपल इसका देखते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या है, देखिए दूसरा एग्जांपल, ही हैज ईटेन आ मैंगो, ठीक है। यहां देखिए आपका ये एक्टिव वॉइस का है नंबर दूसरा, एक्टिव वॉइस में नंबर दूसरा है ना। हु इट, ही सब्जेक्ट, व्हाट इट आ मैंगो तो ऑब्जेक्ट आपका वर्ब। तब पैसिव में आपका क्या हो जाएगा ए मैंगो हैज बीन, ए मैंगो हैज बीन eaten by him, ये आपका हो गया। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हैज देखिए अब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में यहां पे कर देते हैं, V1 V5 रहेगा तो इज एम आर के साथ V3, ठीक है। इज एम आर प्लस V4 है तो इज एम आर के बाद बीइंग आएगा, उसके बाद V3, और तीसरा में क्या होगा हैज प्लस V3 तो क्या हो जाएगा हैज प्लस बीन प्लस V3, ठीक है। इतना ये याद रखिएगा, बस खत्म। बाकी सब देखिए क्या है उस दिन बताए थे, यहाँ यू तो है, यहाँ पर आगे पीछे आ जाएगा है ना, और द वर्क शुरू में आ जाएगा, V3 का V3 रह जाएगा। देखिए यहाँ V3 के बाद यहाँ से सेम चीज रहता है, V3 और Y सेम रहेगा, शुरू वाला को लास्ट में लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो लास्ट में रहेगा उसको पहले लिख देंगे, और यहाँ बस इतना चीज हमको याद करना है, वर्ब को याद करना है। तो वर्ब के लिए आपका एकदम शॉर्ट फॉर्म दे दिए हैं, इतना से चेंजिंग होता है, यही चीज आपको याद रखना है। इतना याद रखेंगे तो अपने आप बनते चला जाएगा। इतना है ना, इसको उतारिए जल्दी। चलिए बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में है ना इसका, फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका वॉइस का है ना, जिसमें आपको और जो बचे हुए हैं पास्ट का, फ्यूचर का है ना, फिर आपका आएगा स्पेशल रूल्स है ना, ये सबसे भी क्वेश्चन आते हैं। स्पेशल रूल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां हम लोग पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब के बारे में है ना। देखिए हाँ, तब बच्चों बताइए, जहां भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए है ना, और नंबर दिया गया वो व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो जहां है ना, और इसको सब्सक्राइब कीजिए है ना, और शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए। और जहां बच्चों को, जहां जहां आपके दोस्त हैं, जो भी हैं, भाई बहन जो भी हो, जहां पे उनको पढ़ने की सुविधा नहीं है, इस वीडियो को पहुंचाइए है ना। इस वीडियो को बहुत ही सिंपल तरीका से है ना, बहुत छोटे तरीका से, माइनर तरीका से बताया जा रहा है, और बहुत ही अच्छी तरीका से आप लोगों को समझ में आएगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा है ना। इसलिए हमेशा थोड़ा सा इसका नोट्स भी बनाते चले जाइएगा, वीडियो के साथ साथ थोड़ा नोट्स बनाइएगा, और इसको बनाते है ना, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,